मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको पता है, उन्होंने बाकायदा इंटरव्यूज में भी कहना शुरू कर दिया है, और वो कहते हैं कि जी मैंने सब कुछ मैं ठीक कर रहा था, लेकिन जब से ये इसहाक डार आए हैं, इन्होंने मुझे अंडरमाइन किया, और जो चीजें मैं ठीक कर रहा था वो भी ये ठीक नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी क्या, क्योंकि आप तो जाहिर बात है इन मामलात को समझते भी हैं, आपकी नजर भी होती है, ये डार साहब ने बेड़ा ज्यादा गर्क किया या मिफ्ता इस्माइल साहब का भी उसमें हाथ प्रॉपर है? देखें, मिफ्ता तो भुगत रहे, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। ठीक। उसने जो शौकत तरीन के साथ किया था, इतनी जी। अच्छी मईशत के बाद उस पर जो इल्जामात लगाए थे, और क्योंकि उसको हुकूमत पीडीएम की लानी थी, और वो उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की साजिश का प्लेयर था एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये जा जाके प्रेजेंटेशन देता था लोगों को कि जी यूं है, गलत बात करता था। आके भी इसने गलत जो है पाकिस्तान की मईशत की इंफॉर्मेशन फैलाई, और इसने जो है बाकायदा करेक्टर असैसिनेशन की, शौकत तरीन की, हमारे लोगों की भी। अमेरिका में बैठ के इमरान खान पे जो है मजहबी बातें भी कर दी थी इसने, कि देखो इमरान खान रियासत में, भाई तुम बाहर बैठ के अमेरिका में इंटरव्यू दे रहा है, फाइनेंस पे दो अपने, तुम्हारा क्या काम है ये उल्टे सीधे बातें करना, ठीक है ना। तो वो तो उसको जो है ना अल्लाह का उस पे अजाब आया, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है ना। और जो है अब वो जो कहता है मुझे अंडरमाइन किए, आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत जिस दोराए पे खड़ी है ना, उसका 3/4 का किया हुआ है, 3/4। ठीक है। 1/4 के जो बंदा आखिरी हाथ में रह जाता है ना, वो सारी बुराई जिसकी वो उस पे आ जाती है। तो डार साहब ने जो है वो जो भी मिफ्ता के साथ किया, मिफ्ता ने दूसरों के साथ वैसा किया था, ठीक है ना। अब वो डार साहब जो है थोड़ी सी जोश में आए, और वो असल में उनको पार्टी ने टास्क ऐसा दिया था कि डार साहब जरा सा इलेक्शन के लिए जो है ना रास्ता बनाए, तो वो उन्होंने एक कोशिश की, वो गलत कोशिश थी, जो उल्टा जो है गले पड़ गई सबके, वो मजीद पड़ गए। बेसिकली मिफ्ता था जिसने वो हमारा आईएमएफ प्रोग्राम आईएमएफ से 9 महीने बढ़वाया, और उससे डबल शराइत पे जो है उसने मंजूर किया, और गलत बजट बनाया। वो गलत बजट जो अभी इसहाक डार जो आईएमएफ कह रहा है, वो जो आपने बजट में वादे किए थे वो पूरे करें, वो उस पे इसहाक डार फंस गया जाके, ठीक है ना। तो ये मिफ्ता साहब की कार्रवाई है सारी, और मिफ्ता साहब जो है ना वो क्या कहते हैं, मकाफाते अमल आजकल जो है उस पर दोहरा रहे हैं। तो वो लेकिन एक और चीज भी मैं बताऊं मजे की आपको, अब ये आज आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ। पिछले दिनों वो अली खिजर हमारा एक दोस्त है, उसने ना एक ट्विटर में रन किया, हु इज द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब वो था शफीक शेख, शौकत तरीन, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल। वो जब सर्वे क्लोज होने लगा ना, मिफ्ता इस्माइल अच्छे खासी लीड से आ रहा था, वो एकदम जो है ठक करके ऊपर आके बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। तो मिफ्ता इस्माइल इस वक्त जो है सोशल मीडिया में भी उन्होंने जो है पैसे अच्छे खासे खर्च कर रहे हैं वो, अच्छा, ताकि वो जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कर सके। और फिर आप देख ही रहे होंगे कि री इमेजिन पाकिस्तान और ये सारी चीजें भी करें। तो बाकायदा मुझे लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भेजे कि 2-2 मिनट में कितने हजारों वोट जो है एक साथ उन्होंने पढ़वाए, जो पूरे 24 घंटे में नहीं पढ़े, उसको आखिरी आधे घंटे में पढ़ के वोट, ठीक है ना। 24 घंटे का सर्वे। तो वो अब ये हम बच्चे तो है नहीं, सोशल मीडिया हमें तो नहीं सिखा सकती नून लीग और ये सारे लोग, तो हमें भी अंदाजा है कि क्या कौन कितना पानी में। तो मिफ्ता साहब जो है ना इस काम में भी लगे हुए हैं कि ताकि वो अपने इमेज को बेहतर करें और इसहाक डार को मजीद डिग्रेड करें। और वो दूसरी बात ये कि देखिए खानदानी हरकत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो क्या थे, वो ना सेनेटर थे ना एमएनए थे, उसको वजीर खजाना बनाया पार्टी ने। अगर मुझे मेरी पार्टी वजीर खजाना 1 घंटे के लिए बना बाद निकाल दे, मैं परेशान बंद रहूंगा कि यार अल्लाह के पास। तो वो उनका क्या क्रेडेंशियल था कि जिससे वो निकलने के बाद इतने सीख पाओगे, और वो दुश्मनी पे आगे बुराइयां करते आ रहे हैं। आज भी इंटरव्यू में इसहाक डार को बहुत बुरा भला कहा आपने, तो ये खानदान आदमी की ये निशानी नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो है इसने किस तरीके से शौकत तरीन और जो हमारे बारे में भी काम किया, और अब जो है वो इसहाक डार के बारे में अभी तक सलाम करता हूँ, इसहाक डार खामोश है, इसहाक डार बोल नहीं रहा। एक आध दफा उसे गुस्से में बोला कि मिफ्ता साहब आप पे आराम से, इसके अलावा इसहाक डार कोई बात नहीं कर रहा, अभी भी पर्दा रखा और ओन कर रहा है कि जी जो उसकी गलती है। खैर वो आखिरी में तो इसहाक डार साहब भी हम पे डाल देते हैं कहानी, मिफ्ता पे डाल के जो है बाकी बटन हम पे डाल देते हैं। लेकिन इसहाक डार जो ना मेरे ख्याल से मिफ्ता से
कम कसूरवार है ये जो इस वक्त मौजूदा हालत है मीशत की। मिफ्ता का ही सारा का सारा, अगर वो ऑनेस्ट होता तो ये आज पाकिस्तान यहाँ ना पहुंचता। ही इज नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। अच्छा मुजम्मिल भाई, आखिर में मुझे बताइएगा, एक 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 और खबर भी चल रही है, थोड़ा उसको भी मुझे एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्या उसके चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा वो भी बता दीजिएगा मुझे ये बताइएगा, एक बात की जा रही है कि शायद कोई माशी इमरजेंसी की सूरत हाल बना के इलेक्शन को डिले करने की कोई सिचुएशन बनाई जा सकती है, या कोई ऐसी सूरत हाल है, आपको क्या नजर आता है सर? देखिए बात यह है कि अगर इलेक्शन को डिले करके एग्जिस्टिंग सेटअप के साथ ही माशी इमरजेंसी लगा रहे तो जो हालात है उससे कोई बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि जो ये सेटअप है वो डिलीवर करने में नाकाम हो गया। ठीक है ना, कंप्लीटली आउटराइटली जो है ना नाकाम हो गया। अब तो इनके जो चाहने वाले हैं वो भी उनको जो गालियां देना शुरू कर। ठीक है ना, तो अगर ये सेटअप, अगर माशी इमरजेंसी, वैसे तो कोई हमने भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं देखी, तो वो हम भी देखेंगे फर्स्ट टाइम। अच्छा, दूसरा उसमें चांस ये कि जी ना ये ना पीटीआई और कोई तीसरी पार्टी बना दी जाए, ले आई जाए, और उसके बेसिस पे माशी, मैं इसकी लीगल पहलू मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन लीगल एक्सपर्ट, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट मैं बता दूं, इस वक्त जो पीडीएम भी जो एक वजह से जो मार खा रहा है ना, वो लेजिटिमेसी इशू की वजह से खा रहा है। लेजिटिमेसी प्लस क्रेडिबिलिटी। तो जो अगर माशी इमरजेंसी लगती भी है तो उसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और जब वो क्वेश्चन मार्क रहेगा तो वो भी जो है नाकाम हो जाएगा इसी तरीके से पीडीएम की तरह बाहर से सरमाया लाने में, चाहे जो है दोस्त ममालिक हो, दूसरे हो। और अगर आप सरमाया लाने में नाकाम होते हैं तो ऑब्वियसली वो प्लान भी नाकाम हो जाएगा, और माशी हालात जो है कोई उम्मीद नहीं करता मैं कि इस एडवेंचर से बेहतर होंगे, बल्कि उल्टा कॉन्फिडेंस इरोड होगा। और एक बार जिसे कहते हैं ना कि आप अननोन एरिया में मूव कर रहे होंगे और सवाल लोग पूछ रहे होंगे कि आया ये हुकूमत जो अभी बनी है वो कितने दिन रहेगी, 1 महीना, 6 महीने, साल, कोई कहता है 2 साल। ठीक है ना, तो यही बात हमने पीडीएम में देखी। जब पीडीएम की हुकूमत 10 माह पहले आई तो एक्सपर्ट्स ने, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सबने ये कहा कि वी डोंट नो कि ये गवर्नमेंट कितने दिन के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए है, और उनको कोई बाय इन भी नहीं कर रहा था आलमी इदारों ने। देखे ना आप, अभी भी आपको सऊदी अरब से पैसे नहीं मिले, यूएई से नहीं मिले, चाइना से नहीं मिले, जिनीवा कॉन्फ्रेंस में आपने कहा इतने अरब डॉलर मिले, बाद में पता चला वो पुराने ही जो ऐलान किए हुए लोन है उसी की वापस से तशहीर हुई, ऐलान हुआ। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल है कि अगर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा के, अनलेस के देखें कोई आशीर्वाद के साथ कोई चीज हो जाए, ठीक है ना, अब वो आशीर्वाद कोई आ जाए कोई बड़े मुल्क से साथ, तो वो फिर एक, मैं उस पर बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, तो मेरी इतनी ना उसमें समझ है ना एक्सपर्टीज है। वो एक सूरत हाल हो जाए और कोई रीजन में कोई ऐसी चीज हो जाए हमारे इर्द गिर्द मुल्क में, तो मुझे नहीं पता, फिर जो है कुछ अरसे के लिए वो कारतूस चल जाएगा। ठीक है मुजम्मिल भाई, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह जो है आपसे हम इस्तिफादा करते रहेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।